नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग जो है रीजनिंग का एक चैप्टर है पासा डाइस। इस चैप्टर को जो है इस वीडियो में हम समझेंगे। इस वीडियो में केवल हम जो है पासे का जो जितना भी नियम है केवल उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। और इस अगले वीडियो में जो है हम उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका कोई भी किताब होगा उससे सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास जो किताब है हम उसको लगाएंगे और बताएंगे। यदि फिर भी उसके बाद कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, है ना। तो पहला नियम है, इसमें पहले नियम की बात करते हैं। जब पासे की संख्या एक हो, यानी क्वेश्चन दिया हो उसमें केवल एक ही पासा दिया हो, तब हम क्या करेंगे। तो दो तरह के पासे होते हैं, एक होता है मानक पासा, एक साधारण पासा होता है। तो पहचानेंगे कैसे कौन मानक पासा है कौन साधारण पासा है। तो देखिए, एक पासा यहाँ पे है, एक पासा हमने यहाँ पे बनाया है ना। तो इस पे तीन ही दृश्य फलक होंगे। दृश्य फलक का मतलब जो हमको दिख रहा है वही दृश्य फलक है ना। हालांकि पासे में 6 फलक होते हैं, 6 फलक में 3 ही दृश्य होते हैं, 3 अदृश्य होते हैं। तो जो दिखता है उसको दृश्य फलक बोलते हैं और जो नहीं दिखता उसको अदृश्य फलक बोलते हैं। पता करेंगे कैसे कि कौन मानक पासा है कौन साधारण पासा है। तो इन 3 दृश्य फलकों में से किसी दो को जोड़िएगा, है ना। दो दो को जोड़ के देखिएगा। यदि 7 हो जाएगा, किसी दो को जोड़ने पे यदि 7 हो जाएगा तो वो साधारण पासा होगा। और किसी दो को जोड़ने पे 7 नहीं होगा तो वो समझ जाइएगा मानक पासा है, ठीक। तो इसको जोड़ते हैं, इन दोनों फलक को जोड़ते हैं। तो 4 और 1 कितना हो गया, 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, ये 7 नहीं हुआ। अब इन दोनों फलक को जोड़ते हैं, 5 और 1, तो 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 7 नहीं हुआ। अब इन दोनों फलक को जोड़ देते हैं, 4 और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, ये भी 7 नहीं हुआ। तो जब जोड़ने पे किसी दो फलक को 7 नहीं होगा तो वो समझ जाइएगा कि वो मानक पासा है, ठीक। और ये इन दोनों को जोड़िए, 5 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9, अभी भी ये जो है 7 नहीं हुआ। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 2 कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक। 5 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ने पे 7 हो जा रहा है ना। तो ये कौन सा है, साधारण पासा। यदि जोड़ेंगे कोई दो फलक, यदि 7 हो गया तो वो साधारण पासा होगा, वो फिर मानक पासा नहीं रहेगा। और यदि जोड़ेंगे हमारा 7 नहीं आएगा तो वो हमारा होगा मानक पासा, ठीक। अब इसके विपरीत फलक की बात कर लेते हैं, है ना। जैसे हमको इसमें एक का विपरीत पूछते कि क्या होगा, तो एक का विपरीत निकालने के लिए, एक का विपरीत निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में से इसको घटा देंगे। तो 7 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। जैसे 4 का हमको पूछ दिया, 4 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी 4 का विपरीत 3 होगा। 5 का हमको विपरीत पूछ दे तो 7 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी इसका विपरीत फलक कौन सा होगा, 2 होगा। वही साधारण पासा की बात किया जाए तो इसमें हम कंफर्म नहीं बता सकते। यदि हमसे 5 का विपरीत पूछ दिया तो जो नहीं दिख रहा है वो सब हो सकते हैं। यानी 1 नहीं दिख रहा है, 1 भी 5 का विपरीत हो सकता है। 3 नहीं दिख रहा है, 3 भी 5 का विपरीत हो सकता है। और फिर उसके बाद जो है 6 नहीं दिख रहा है तो 6 भी इसका विपरीत हो सकता है। यानी इसमें कोई हम कंफर्म नहीं बता सकते। उसी तरह 2 का, तो एक इसका भी 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। 4 का उसी तरह पूछे तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, यानी इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसका कंफर्म नहीं बता सकते, ठीक। साधारण पासा में कंफर्म बताने के लिए कम से कम जो है 2 पासे होना अनिवार्य है, कम से कम, तभी जो है हम उसका जो है विपरीत बता पाते हैं, ठीक। आशा है कि मानक पासा और साधारण पासा समझ में आ गया होगा और इसका विपरीत निकालना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, जब पासों की संख्या 2 दिया गया हो तब उसमें कौन सा नियम अपनाएंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, जब पासों की संख्या 2 दिया होगा तब। 1 दिया था तो हम लोग देख लिए, अब जो है पासों की संख्या 2 दिया रहेगा तब। इसमें 3 रूल है, तीनों देखते हैं बारी बारी। पहला है समान फलक पर समान अंक, ठीक। समान फलक पर समान अंक का मतलब ये होगा कि इसमें 3 फलक हैं और इसमें भी 3 फलक है। जिस फलक पे 4 यहाँ है उसी फलक पे 4 यहाँ है ना। तो ये समान फलक है और समान अंक है। तो जब समान फलक पर समान अंक रहेगा तो जो जिसके सामने पड़ गया वो उसका विपरीत होता है। यानी इस फलक के सामने ये वाला फलक है और दोनों सेम है फलक,
तो 2 का विपरीत कौन सा हो गया, 5 हो गया। 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बच गया 4, तो 4 का विपरीत बताएंगे वो जो इसमें नहीं दिख रहा है, न तो इसमें न तो इसमें। तो कौन नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, तो 4 का विपरीत कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक, बात समझ में आई। यदि यदि समान फलक पर समान अंक रहेगा तो जो अंक जिसके सामने पड़ गया वो उसका विपरीत होता है, ये चीज याद रखेंगे हम। ठीक, अब चलते हैं इसके अगले रूल पे, रूल नंबर बी पे। अगला रूल कहता है विपरीत फलक पर समान अंक, यानी समान दो अंक रहेंगे लेकिन समान फलक पे नहीं रहेंगे, वो विपरीत विपरीत फलक पे रहेंगे। ये 5 और 5 इन दोनों में समान अंक दिख रहा है, लेकिन ये इस वाले फलक पे है, ये इस वाले फलक पे है ना। तो यही कहने का मतलब यही हो गया कि अंक तो समान रहेंगे लेकिन विपरीत फलक पे रहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि समान अंक वाला जो कॉमन अंक है वहां से उसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो 5 के बाद 2, 2 के बाद 3, और इसी क्रम में लिखते हैं 5 और 2 और 3। उसी तरह यहाँ से भी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो 5 6 4, तो 5 6 4। जो जिसके सामने पड़ गया या जो जिसके नीचे पड़ गया वो उसका विपरीत। तो 2 का विपरीत कौन सा होगा, 6 होगा। 3 का विपरीत कौन सा होगा, 4 होगा। अब 5 का विपरीत वो होगा जो नहीं दिख रहा है। तो कौन नहीं दिख रहा है इन दोनों में, तो 1 नहीं दिख रहा है, तो 5 का विपरीत कौन सा बताएंगे, 1 बताएंगे। बात समझ में आई। विपरीत फलक पर समान रहेगा तो हम क्या करेंगे, कॉमन अंक से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे, और जो जिसके नीचे पड़ जाएगा वो उसका होगा विपरीत। और लास्ट वाला कौन सा होगा, कॉमन अंक वाले का विपरीत वो होगा जो इन दोनों पासों में नहीं दिख रहा है, तो वो उसका विपरीत होगा। अब चलते हैं इसके रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये कहता है कि दो फलक पर समान अंक हो। ठीक, यहाँ पे 5 और 5 इन दोनों में है, 2 और 2 इन दोनों में है। कहाँ है उससे हमसे मतलब नहीं है, बस हमको ये दिख जाए कि 2 अंक इसका और 2 अंक इसका कॉमन होना चाहिए। ठीक, तो जो लास्ट वाला बचेगा यानी तीसरे फलक पे जो होगा वो उसका विपरीत होगा। तो यानी 3 का विपरीत 4। ये ध्यान रहेंगे, इस नियम से केवल और केवल जो है हम एक ही फलक का कन्फर्म विपरीत बता सकते हैं। बाकी 2 और 5 का हमसे विपरीत पूछेगा, चाहे 2 का पूछे चाहे 5 का पूछे, तो जो इसमें नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 के बाद 6 नहीं दिख रहा है। ठीक, तो 2 का विपरीत 1 और 6 दोनों हो सकता है, 5 का विपरीत 1 और 6 दोनों हो सकता है, और 3 का विपरीत 4 हम कन्फर्म बता सकते हैं, और 4 का 3 हम कन्फर्म बता सकते हैं। बाकी इन दोनों का हम कन्फर्म नहीं बता सकते। ठीक, ये था जब पासों की संख्या 2 हो तो इसके 3 रूल थे, तीनों बता दिए हैं। अब चलते हैं जब पासों की संख्या 2 से अधिक दिया हो तब क्या करेंगे। अब आगे देखते हैं जब पासों की संख्या 2 से अधिक दिया रहेगा तब क्या करेंगे। जब पासों की संख्या 2 रहेगा तो जो 3 नियम पढ़े थे वही 3 अप्लाई करते हैं जब पासों की संख्या 2 से अधिक होगा तब। ठीक, इसमें से कोई 2 पासा अपने उपयोग कर लेते हैं जिसमें हम जो है जो रूल नंबर 2 वाला पढ़े हैं, यानी जब पासों की संख्या 2 हो वही नियम अप्लाई कर देते हैं इस पे। ठीक, तो इसमें से कोई ऐसा 2 पासा लीजिए जिसमें केवल एक ही कॉमन हो, है ना। तो इन दोनों को लेंगे तो यहाँ 3 और 3 कॉमन दिखेगा, बाकी और कुछ नहीं कॉमन दिखेगा। तो इन दोनों पासे को ले लेते हैं और यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो इसको 3 1 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 3 और 4 और 6। जो जिसके नीचे पड़ गया वो उसका विपरीत। तो ये कितना हो जाए, 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 2, और 3 का विपरीत कौन सा होगा, 3 का विपरीत वो होगा जो नहीं दिख रहा, यानी 5 होगा। ठीक, 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ इन दोनों पासों को लेंगे तो 2 फलक पे समान अंक वाला रूल याद है ना। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। तो 3 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का विपरीत कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ भी वही आ रहा है। ठीक, इसका रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है। ठीक, जब पासे की संख्या 2 से अधिक हो तो उसका सेकेंड रूल ये कहता है, एलिमिनेटर रूल इसको बोलते हैं, है ना। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये हमको जो है एक ही पासे के जो है 4 अलग अलग फेस दिए हुए हैं, है ना।
तो उसमें हमसे पूछ रहा है 5 का विपरीत। मान लीजिए हमसे पूछ लिया 5 का विपरीत क्या होगा, ठीक? तो एलिमिनेटर रूल ये कहता है कि 5 ने एक पार्टी अरेंज की है ना? उसमें जो है सबको इनविटेशन दिया है, 1 को दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया, 5 अपने है 6, इन सबको जो है इनवाइट किया है। तो जिसका ये करने का मतलब 5 का अपोजिट जो होगा, यानी विपरीत जो होगा, या फिर इसको कह लीजिए दुश्मन जो होगा, वो इस पार्टी में नहीं रहेगा। तो पहले में जो है 5 की पार्टी में कौन-कौन आया है? 4 और 1 आया है, तो 1 को भी काट देंगे, 4 को भी काट देंगे। 1 और 4 इसके विपरीत नहीं हो सकते। फिर यहाँ पे 5 के साथ कौन आया है? 4 और 2 आया है, तो 4 तो पहले ही काट चुके हैं, अब 2 को भी काट देंगे, ठीक? अब उसके बाद यहाँ 5 पे 6 और 2 आया है, तो 2 तो पहले ही काट चुके हैं, अब 6 भी कट जाएगा। और यहाँ 5 के साथ कौन आया है? 4 और 2 आए हैं, तो 4 भी काट चुके हैं, 2 भी है। बचा कौन? 3। यही 3 है जो पार्टी में नहीं आया है। तो नहीं आया है तो 5 का अपोजिट कौन-सा होगा? यही 3 होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग एलिमिनेटर रूल, जिसको एलिमिनेट किया जाता है ना? तो ये हो गए सब जो है पासे के सभी रूल हो गए। अब जो है हम पासे के सवाल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक? और एक वीडियो जो है आएगा खुले पासे पे, जिस पे उसको समझाया जाएगा, उसके रूल क्या है, फिर उस पे जो है सवाल कैसे-कैसे आते हैं, उसको समझाया जाएगा। अब अगले वीडियो में जो है हम इससे संबंधित सवाल करेंगे, ठीक? धन्यवाद।